Nasterdukte Tuhan Prinsistina Tuskashamagata Abhyatyagasarvashu Jasdas Yonisu Yitakimudaityagi Shoyalash। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार। मैं हूं जगजीत। आज दरभंगा के बहेरी क्षेत्र से बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार के साथ विभिन्न पूजा पंडालों में वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सभी जगहों पर जाकर गाइडलाइंस समझा रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं, पूजा कमेटी को समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बेहतर तरीके से पूजा पाठ हो, लोग खुलकर अपने पूजा में भाग ले सके, खुलकर लोग मेला देख सके। इसी जगह पे कहीं ना कहीं रावण दहन भी होता है और ये इस पूजा पंडाल के द्वारा रावण दहन का भी आयोजन होता है। देख सकते हैं बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं और पूजा कमेटी से बात कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहेरी दुर्गा पूजा समिति का ये पंडाल बहेरी बाजार का, जहाँ पर खुद यहाँ बेनीपुर डीएसपी पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भारत उदय समाचार ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान के दर्शकों को, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो भारत उदय समाचार भी सर्च करिए और फॉलो कीजिए। लगातार खासकर आपको बता दें कि सभी जगहों पर मेला लग रहा है। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी हो, जो उचक्के, जो नशेरी कहीं भी अगर नशा का सामान बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब उतार रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन दरभंगा पुलिस को भी आप दे सकते हैं या उसके खिलाफ आप आवाज़ भी उठा सकते हैं। दरभंगा पुलिस लगातार एक्टिव है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी हो या फिर सदर डीएसपी राजीव कुमार हो या फिर आलोक कुमार ग्रामीण एसपी हो या फिर खासकर जो दिवाकर प्रभाकर तिवारी हैं बिरोल डीएसपी, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। खासकर सभी जगहों पर वो अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये बहेरी के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग मौजूद हैं, थाना प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं और सभी जगहों पर खुद निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, कल सप्तमी है और आज षष्ठी है। सर, आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। खासकर लाइन ऑर्डर की बात करें, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग नवरात्रि में घर से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ में शामिल होते हैं। खासकर प्रत्येक दिन दिया जलाने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं और कलश शोभा यात्रा भी निकाला जा रहा है। तो किस तरह से आप या पुलिस तैयार है? पहले तो सभी नागरिकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों ने शांति समिति की मीटिंग की है, थाना वाइज, मोहल्ला वाइज और वरीय स्तर से भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो दुर्गा पूजा है उसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है वो प्रमुख है। पुलिस और प्रशासन दोनों मिल के इसको जो है प्रतिबद्ध है कि अच्छे ढंग से पूजा हो, लेकिन समाज की जो है वो भी भागीदारी जो है वो भी सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है और हम अपील करेंगे कि सभी नागरिक जो है इसमें हमारा साथ दें। जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोगों ने हर एक दुर्गा पूजा का जो ये बनता है, दुर्गा पूजा पंडाल बनता है या समिति होती है वहाँ की, उनसे कांटेक्ट किया है थाना वाइज। हर एक थाना अध्यक्ष ने अपना कांटेक्ट किया है उनसे और जो रिक्वायरमेंट्स है उनका, उसके अनुसार से उनको लाइसेंस भी दिया गया है। एक रूट निश्चित किया गया है लाइसेंस में कि आप लोगों को इस रूट से विसर्जन के समय में जाना है, उसका अनुपालन करना मस्ट है। और भी बहुत सारी शर्तें हैं लाइसेंस में दी गई हैं जो पुलिस और प्रशासन दोनों मिल के दिया गया है, उनको रूट वेरीफाई कर लिया गया है। उसके तहत जो है डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे जो है वो आप नहीं बजा सकते हैं, यदि बजाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से किसी भी अस्त्र शस्त्र का जो प्रदर्शन है वो बंद रहेगा, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये ध्यान में रखना होगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से हम ध्यान रख रहे हैं इसका भी और लोगों को भी ध्यान रखना होगा। चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है, जिससे चीज़ें जो वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, तो उसमें लोगों को धैर्य धारण रखना होगा। कोई भी छोटी चीज़ होती है तो तुरंत थानाध्यक्ष को फ़ोन करें, एसएचओ को फ़ोन करें, मेरा नंबर भी है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, इंस्पेक्टर साहब का नंबर है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। और किसी भी तरह की घटना होती है तो उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, उसकी गहराई जान लें, सच्चाई जान लें, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें। पेशेंस जो है वो मेन हो जाता है। पेशेंस जो है वो उसको रखिए। इस सब में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं पर्व त्यौहार वाला या कोई भीड़ भाड़ वाला,
तो सामान्यतः हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के लोकल्स जो है वो तो अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिसके चलते जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वो असामाजिक तत्व जो है वो लोकल से बहुत भिन्न होते हैं। वो कुछ दिन के लिए, कई बार ऐसे पर्व त्यौहार हैं जिसमें बाहर से लोग आते हैं, यहाँ मनाते हैं, अपना छुट्टी के लिए आते हैं और यहाँ पर्व त्यौहार मना के फिर वापस चले जाते हैं। तो पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने कुछ इस टाइप के असामाजिक कार्य किया और फिर वो चले गए वापस। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना होगा। घर वालों से अपील है, नागरिकों से अपील है, जो गांव वाले हैं, समाज से अपील है कि उन सब तत्वों को जो है वो डिमोरलाइज करें, और यदि कुछ ऐसी घटना होती है तो वो तुरंत जो है तत्काल थानाध्यक्ष को सूचित करें। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है, जो गांव के लोग हैं वो तो शांति प्रिय होते ही हैं, लेकिन जो बाहर से मतलब अलग जगह से देखने के लिए आते हैं या फिर वो असामाजिक तत्व होते हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं। करेक्ट, वही जो असामाजिक तत्व हैं बाहर से आते हैं और वहाँ पे उनको लोकल से कोई मतलब नहीं रहता है। और वो फैब्रिक्स जो है, लोकल का जो फैब्रिक्स है, जो हम लोगों का बंधन रहता है एक तरह का, उनसे उनको मतलब नहीं रहता, वो बाहर में ही ये करते हैं और यहाँ पे आके फिर कुछ यदि घटना होती है तो फिर वो अपना बाहर निकल जाते हैं। सर, क्या अतिरिक्त कैंप पुलिस वगैरह भी मंगवाए हैं टीम, या फिर अतिरिक्त पुलिस की तो हम लोगों ने ये किया है, वरीय स्तर से भी बोला गया कि उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तत्काल जो है थाना बल के साथ जो है हम लोगों ने चौकीदार को हर एक पंडाल में हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि कौन प्रभारी रहेंगे यहाँ के पदाधिकारी, और इसी तरह से हर एक जुलूस के साथ जो है वो रहेगा। फिर सीसीटीवी कैमरा का यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। तो इन सब व्यवस्थाओं का हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है, और किसी भी तरह की जो घटना यदि होती है तो वो ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से कैप्चर होने का हम लोगों ने पूरा यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। सर, एक बात और है, जो पंडाल बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत सारी भीड़ जुटती है, लेकिन वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा जाता, तो क्या आपने सख्त निर्देश दिया है पंडाल के लोगों को कि नहीं दिया है? जो आयोजन समिति निर्देश है, वो जो लाइसेंस दिया गया रहा है उसी में लिखा हुआ है कि उनको जो है अपना वॉलंटियर्स भी रखना होगा, और पंडाल वालों को ये निर्देश है कि वो भी अपने पंडाल के आसपास सीसीटीवी रखें। रास्ते की जहाँ तक बात है वहाँ हम लोगों ने अपनी व्यवस्था भी की है, और ड्रोन की व्यवस्था तो है। उचक्के टाइप के लोग, मनचले टाइप के लोगों के लिए व्यवस्था है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हर एक भीड़ भाड़ वाले जगह पे, जहाँ से आज जैसे कलश यात्रा था तो वहाँ से हमारी हर एक टीम जो है वो टीम बना के सारे कलश यात्राओं का मॉनिटरिंग किया गया कि कोई इस टाइप का कोई अनवांटेड जो है वो चीज़ ना हो जाए। इसी तरह से पूरे 10 दिन जो दशहरा का रहेगा उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की है। हमारी गश्ती गाड़ी जो है वो साथ रहेगी, हमारे चौकीदार वहाँ रहेंगे, हमारे बल जो है वहाँ रहेंगे। सर, एक बात और है, जहाँ जहाँ पूजा हो रहा है उस गांव के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मुखियागण का कितना महत्वपूर्ण रोल है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी पर्व त्यौहार जो है वो एक सामाजिक कार्य ही है, और सामाजिक कार्य में जो है वो पंचायत या गांव के लोग हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। हम लोगों ने शांति समिति जो बैठक की है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि वहाँ के मुखिया और इन लोगों को बुलाया जाए और उनके साथ भी बातचीत किया, 1 to 1 भी बातचीत किया गया है कि क्या समस्या है वहाँ की, पर्टिकुलर किसी गांव की कोई समस्या है तो उसका समाधान करें, और उनका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसको भी फुलफिल करें। ऑर्केस्ट्रा वगैरह लोग करवा लेते हैं, तो क्या उसके लिए अब छूट दिया गया है आप लोगों की तरफ से, या फिर नहीं? देखिए, एक है कि जो नाटक का मंचन किया जाता है, जो लोकल आला रुदल वाला जो इस टाइप का नाटक का मंचन करते हैं और वो सामाजिक तौर पे किया जाता है, तो उसमें तो हम लोगों का कोई, यदि कोई अश्लील ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं तो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वो हम लोगों ने पूरी तरह से ये किया है, उस पर बैन रहेगा और डीजे भी बैन रहेगा। लेकिन लोकल लेवल पे यदि वो गाना करते हैं, किसी सिंगर को बुलाते हैं और लोकल सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उस पर तो कोई तरह का प्रतिबंध नहीं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहरी बाजार दुर्गा पूजा समिति 1970 से स्थापना बहरी में चलती है पूजा, जो काफ़ी भीड़ रहती है इस पूजा को। और आज कलश शोभा यात्रा का निकला था, जिसमें तकरीबन 700 मई कलश बढ़ती आज निकाली थी मार्केट में। इसको हम लोग वहाँ से मंदिर से प्रस्थान करवाएं, उसको मनोकामना मंदिर एक पोखर है उसमें से जल भर के पुनः फिर यहाँ पर प्रस्थान किए। करीब 650 कलश शोभा यात्रा आज कलश बढ़ती में भाग लिया, जो आज का सफल कार्यक्रम में रहा। अभी कौन आए थे? अभी बेनीपुर एसडीओ सर आए थे। एसडीओ, डीएसपी सर, हाँ। एसडीपीओ सर, हाँ। उनका नाम शायद
आशुतोष कुमार है, जो पिछली बार भी यहाँ पे थे और आए थे, इस बार भी आए हैं उनको छानबीन करने के लिए कहाँ पे क्या है नहीं है उसको बताएं, और इंस्ट्रक्शन भी हम लोग को दिए हैं कि हम लोग इसको बताएं कि सर इसका काम हो जाएगी। और हम लोग जैसे अब अगला कार्यक्रम ये है कि हम लोग 7वीं का मैया का पट खुलेगी, जिसमें 7वीं को पट खुलेगी, महिला और पुरुष के साथ ही संख्या भीड़ रहती है, उसको अलग खोचा भरने का अवधि होगा। और शाम में 6 बजे से हम लोग एक कंप्यूटराइज मूर्ति का प्रदर्शन करवाते हैं, उसमें भी बहुत सारे भीड़ रहती है और ये भीड़ लाखों की संख्या में रहती है। और 3 तारीख को हम लोग करवा रहे हैं रावण दहन, जिसमें उसमें भी लाखों की भीड़ रहती है। कहाँ पे होता है? ये बहेड़ी शांतिनगर हाई स्कूल पर से। संत, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार यादव हुआ। आप कौन हैं? वर्तमान में मैं बहेड़ी दुर्गा प्रेस समिति का सचिव हूँ।